हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपके लिए बिजनेस लेकर आया हूं वो एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसकी डिमांड हर जगह है। हर किसी को इसकी जरूरत पड़ती है। कोई गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, गली मोहल्ला हो, मार्केट हो, आप कहीं भी चले जाएंगे दोस्तों, इस चीज के बिना कोई बिजनेस नहीं कर पाता। ये जो मैं आपको आज बिजनेस बता रहा हूँ इससे आप बड़े बड़े लोगों की हेल्प भी करेंगे और अपने बिजनेस को ग्रो भी करेंगे। तो कितना भी छोटा बिजनेसमैन हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, उनको अपने बिजनेस को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है आज मैं आपको उन्हीं का बिजनेस बताने जा रहा हूं दोस्तों। अगर आपने ये बिजनेस कर लिया तो आप यकीन मानिए आप अपने इस बिजनेस को करने के लिए कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी आप अपना काम स्टार्ट कर लेंगे, ये हर जगह चलने वाला है। क्योंकि इस बिजनेस में जो आपके कस्टमर होंगे वो हर कोई छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी होगा और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी होगा, वो आपके कस्टमर होंगे। तो दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो डिटेल्स बताने जा रहा हूं दोस्तों वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा दोस्तों जिसकी डिमांड हर जगह है। इस चीज के बिना कोई बिजनेस चला ही नहीं पाता दोस्तों अपना। जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट हर किसी की नीड है, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कारोबारी हो। दोस्तों हर किसी को इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, इसके बिना वो अपने बिजनेस को ग्रो कर ही नहीं पाते। और आज आप उसी चीज का बिजनेस करेंगे जो हर लोगों की नीड है, हर लोगों की जरूरत है, उसके बिना वो अपने बिजनेस को ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके मत देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए मैं बात कर रहा हूं पैसों की। आज की डेट में पैसों की हर किसी को नीड है, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे आम आदमी है, चाहे कोई कारोबारी हो, हर किसी को पैसों की जरूरत है। पैसा लगाकर ही वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। और दोस्तों आपने सुना ही होगा पैसों से ही पैसा बनता है। कोई भी बिजनेस करने के लिए अगर हमारे पास में पैसा हो तो हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से सेटअप कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे अगर हम उसमें पैसा लगा देते हैं। अब बात आती है दोस्तों पैसा लेकर कहां से आए, क्योंकि हर किसी के पास तो पैसा नहीं होता दोस्तों। हमारे देश में हर तरह के लोग हैं, पैसों वाले भी लोग हैं, गरीब लोग भी हैं, लेकिन हर किसी को पैसे की जरूरत है। तो पैसा लेकर कहां से आए? तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए बिजनेस लेकर आया हूं वो यही बिजनेस है कि आप लोगों को पैसा प्रोवाइड कराएंगे। अब आप सोचेंगे कि हम प्रोवाइड कैसे करा सकते हैं, तो दोस्तों इसको जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि आप लोगों को लोन दिलाएंगे और लोन कैसे दिलाना पूरी डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों हमारे देश में बहुत तरह के लोन होते हैं, लेकिन आज जो मैं बात करूंगा जो सबसे ज्यादा कॉमन लोन्स है जिनकी नीड हर किसी को पड़ती ही पड़ती है दोस्तों, एक तो पर्सनल लोन है, एक बिजनेस लोन है, एक होम लोन है, एक कार लोन है। आप ये चार तरह के लोन पकड़ लीजिए दोस्तों। आप कस्टमर को ये चार चीजें प्रोवाइड कराएंगे। कहां से कराएंगे मैं वो भी बताऊंगा, आपको इसमें कितना मार्जिन मिलने वाला है सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों आज की डेट में हम कहीं भी निकल जाते हैं, किसी भी बिजनेसमैन से आप बात कर लीजिए, उनको पैसों की जरूरत होती है ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। ठीक है दोस्तों, अब पैसा प्रोवाइड कराने का काम आपका है और उसमें आपको कितना फायदा मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये समझिए आप लोन कराएंगे कहां से। देखिए दोस्तों जितने भी बैंक हैं आप डायरेक्ट बैंक से लोन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि बैंक से लोन कराने के लिए उनसे टाई अप करना होता है या तो वहां पर जॉब करनी होती है। लेकिन मैं आपको आज फ्रीलांसिंग बिजनेस बताऊंगा। दोस्तों बैंकों के कुछ डीएसए होते हैं जो एजेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े एजेंट होते हैं जो बैंकों से टाई अप करके अपने ऑफिस चलाते हैं। तो एक तो होते हैं डीएसए जो डायरेक्ट बैंक से जुड़े होते हैं। अब उसमें क्या है कि वो पर्टिकुलर उसी बैंक के प्रोडक्ट को बेचेंगे। जैसे किसी ने एचडीएफसी बैंक का डीएसए लिया हुआ है तो वो एचडीएफसी बैंक के प्रोडक्ट को ही बेचेंगे। अगर किसी ने आईसीआईसी बैंक का डीएसए लिया हुआ है तो वो आईसीआईसी बैंक के प्रोडक्ट को ही बेचेंगे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आपको जुड़ना है ब्रोकिंग कंपनी के साथ जिन्होंने हर बैंकों का डीएसए लिया होता। मैक्सिमम उनके पास सारे बैंक्स और सारी एनबीएफसी कंपनियां होती हैं। एनबीएफसी कंपनियों का क्या मतलब होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिनके अपने बैंक नहीं होते लेकिन वो लोन्स वगैरह देते हैं। और जितने भी बैंक होते हैं दोस्तों वो लोन देते ही देते हैं, वो आपको मालूम भी होगा।
तो आपको जुड़ना है किसी ब्रोकिंग कंपनी के साथ में। उसमें आपका फायदा ये है कि आप कोई भी फाइल लेकर आते हैं, किसी भी कस्टमर का लोन कराते हैं, तो सबसे पहले वहां पर उनका प्रोफाइल चेक होता है कि ये लोन कौन सा बैंक निकाल पाएगा। क्योंकि आज की डेट में दोस्तों क्या होता है कि कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिविल स्कोर थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर बैंक के साथ जुड़ेंगे तो आप उन्हीं की पॉलिसी में ही लोन बेच पाएंगे। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं आप ब्रोकिंग कंपनी के साथ जुड़िए। उनके साथ में क्या होता है कि वो पहले केस को स्टडी करते हैं कि ये केस किस बैंक से निकलेगा या किस एनबीएफसी कंपनी से निकलेगा, तो वो हर तरह के केसेस को निकाल देते हैं। तो आपको उनसे टाई अप करना है और उनका सब डीएसए लेना है या उनसे एक ब्रोकर कोड लेना अपना, जो बहुत इजीली मिल जाता है। अब आपको कंपनियां ढूंढनी कैसे दोस्तों, हर किसी के एरिया के अंदर ये सारी कंपनियां होती हैं। आप में से कुछ भाई लोगों को पता होगा, कुछ भाई लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। गूगल पे सर्च कर लेना दोस्तों, बैंक डीएसए नियर मी, आप गूगल पे डालना, आपके पास में बहुत सारी लिस्ट आ जाएंगी। या लोन्स ब्रोकिंग कंपनी नियर मी, तो आपके पास में बहुत सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आप उनके पास में जाना और उनसे बात करना कि मैं आपके साथ जुड़कर काम करना चाहता हूं। दोस्तों उनको हमेशा स्टाफ की जरूरत होती है, क्योंकि आप सैलरी पे तो काम कर नहीं रहे हैं, आप कमीशन बेसिस पे काम करेंगे, जिसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं। इसके अंदर आपको बहुत अच्छी अर्निंग होती है दोस्तों। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपको क्या करना है, उनसे टाई अप करना है, उनसे एक ब्रोकिंग कोड बनवा लेना अपना। अब दोस्तों ये कमीशन कितना देंगे आपको, मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, हर बैंक का, हर कंपनी का अलग अलग कमीशन होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। तो मैं एक राउंड फिगर में आपको बता देता हूं कि पर्सनल लोन और बिजनेस लोन पे आपको 2% का कमीशन मिलता है और होम लोन पे आपको 1% का कमीशन मिलता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, मैं आपको एक रफली बता रहा हूं। अभी मैं कॉन्सेप्ट ये भी बता देता हूँ, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में फर्क क्या होता है दोस्तों। पर्सनल लोन होता है जो सैलरीड लोग होते हैं, कहीं जॉब करते हैं, जिनको सैलरी स्लिप मिलती है, उनको पर्सनल लोन दिया जाता है। और जो दोस्तों बिजनेस करते हैं, अपना उनका खुद का कारोबार है, खुद का बिजनेस है, जो आईटीआर फाइल करते हैं इनकम प्रूफ के लिए, तो उनको बिजनेस लोन दिया जाता है। तो रफली मैं आपको बता देता हूं कि अगर एक महीने के अंदर आप 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन या बिजनेस लोन मिलाकर भी करते हैं, तो आपको 10 लाख के ऊपर 20,000 रुपए का कमीशन मिलेगा। इसी तरीके से होम लोन के ऊपर आपको 1% का कमीशन मिलता है। अगर आप 50 लाख का भी होम लोन बेचते हैं, चाहे वो एक होम लोन से इनकम हो, चाहे वो 2 होम लोन से इनकम हो, तो दोस्तों टोटल अगर आप 50 लाख का भी बेचते हैं तो उसमें आपको 50,000 का कमीशन मिलेगा 1% के हिसाब से। दोस्तों ये काम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ना तो इसके अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। आप सिर्फ जाएंगे वहां पे, अपना एजेंट कोड लेंगे कंपनी से, किसी भी ब्रोकिंग कंपनी से या किसी भी डीएसए के साथ में, जिसमें आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं होती, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। यहाँ तक कि वो कंपनी वाले आपको सपोर्ट करने के लिए आपके विजिटिंग कार्ड या आपको सिटिंग एरिया, काफी चीजों में हेल्प भी करेंगे, तो आपको इस काम में उनका सपोर्ट भी मिलेगा। साथ में वो अपनी टीम आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके केस को लॉग इन करेंगे और स्टडी करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें उनका भी फायदा होता है कि डायरेक्टली बिजनेस तो उनके थ्रू ही जा रहा है, आपको तो एक कमीशन आ रहा है इसका। तो आप अगर इस काम को स्टार्ट करते हैं तो आप ये समझिए आप फ्रीलांसिंग करके भी महीने का 1 लाख रुपए इजीली कमा पाएंगे। अब कमाएंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कस्टमर कहाँ से ढूंढेंगे? कस्टमर ढूंढने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने विजिटिंग कार्ड बनवाने हैं या आप अपनी पैम्पलेट छपवा लेनी है। ये आपको उस कंपनी से भी प्रोवाइड हो जाएगी जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं। आपको क्या करना है, किसी भी मार्केट में निकल जाना दोस्तों, आपके आसपास में कोई भी बड़ी मार्केट हो उसमें निकल जाना। उसमें जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी शोरूम्स हैं, आप उनमें जाके बात करेंगे कि मैं इस कंपनी के थ्रू आया हुआ हूं, हम लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन, हर तरह के लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लोन की जरूरत है तो मैं आपको लोन करा कर दूंगा, जिसमें आपको कुछ कमीशन भी नहीं देना। तो दोस्तों अगर आप 10 कस्टमर से भी मिलते हैं तो आपको एक कस्टमर जरूर मिल जाएंगे लोन का, क्योंकि आज की डेट में हर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और कहीं ना कहीं बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। हर किसी को लोन की जरूरत होती है। किसी को बिजनेस लोन चाहिए होता है, किसी को होम लोन चाहिए होता है, किसी को कार लोन चाहिए होता है। किसी ना किसी लोन की हर किसी को जरूरत होती है। आपको दोस्तों एक दिन के अंदर कम से कम भी 30 से 40 लोगों से मिलना है। जो 30-40 ऑफिस होंगे, शोरूम्स होंगे, दुकानें होंगी, आप उन पे जाएंगे पर डे और उनसे लोन की बात करेंगे। अपनी पिचिंग अगर आपको नहीं आती है तो वो कंपनी वाले जिनके साथ आप जुड़े होंगे वो आपको पिचिंग भी सिखा देंगे, आपको कैसे पिच करना है, कैसे बात करनी है। तो दोस्तों आप ये लगा लीजिए इस काम के अंदर आप इतनी अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। अगर मैं शुरुआत की बात करूं, अगर आप एक छोटा सा फिगर भी लेकर चलते कि एक महीने के अंदर आपने केवल 10 लाख का लोन किया, 10 लाख का पर्सनल लोन या बिजनेस लोन किया,
जिसपे आपको 2% के हिसाब से 20,000 का कमीशन आया। ऐसे ही आपने एक होम लोन किया, एक होम लोन, 2 होम लोन, 3 होम लोन लगाकर आपने 50 लाख का, 60 लाख का होम लोन करा दिया, जिसके अंदर आपको 1% का कमीशन मिल गया। अगर आपने 50 लाख का कराया तो आपका 50,000 का कमीशन हो गया। होम लोन से 50,000 का कमीशन हो गया आपका, बिजनेस लोन से 20,000 का कमीशन हो गया। इस तरह से आपने कुछ कार लोन भी कर दिया, कार लोन के अंदर भी 1 से 1.5% का कमीशन मिल जाता है। तो दोस्तों आप ये लगा के चलो, महीने का आप 70-80 हजार रुपए इजिली कमा पाएंगे। और जैसे जैसे आप ट्रेंड होंगे, इस काम को अच्छे से सीख जाएंगे, तो आप महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने लगेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी नीड हर किसी को है। इसके अंदर दोस्तों लोन कराने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन लेने होते हैं, तो सैलरीड पर्सन होते हैं, उनसे 3 महीने की सैलरी स्लिप ली जाती है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ली जाती है, और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो वगैरह वो चीजें ली जाती है। ऐसे ही बिजनेस लोन के अंदर दोस्तों 2 साल की आईटीआर ली जाती है विद बैलेंस शीट, और उनसे 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ली जाती है। इसके अलावा उनसे केवाईसी प्रूफ लिए जाते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो वगैरह। डिटेल्स में दोस्तों सारी ट्रेनिंग आपको वो देंगे, अभी मैं आपको रफली बता देता हूं। तो दोस्तों आप ये समझिए कि बहुत इजी होता है लोन कराना, और जब आप इस फाइनेंस की पूरी नॉलेज ले लेंगे तो दोस्तों आप अपना खुद का डीएसए भी खोल सकते हैं। पहले छोटे लेवल पे, फिर बहुत बड़े लेवल पे भी खोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस काम की नॉलेज लेनी चाहिए दोस्तों। तो आप इस काम को स्टार्ट करिए। फ्रीलांसिंग काम है, आप किसी की कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब आपको काम स्टार्ट करना तब आप काम स्टार्ट करेंगे, कितनी देर आपको काम करना है सब कुछ आप ही डिसाइड करेंगे, और बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे दोस्तों। इस काम को करिए, क्योंकि ये हर किसी की जरूरत है, और आप देखिए कितनी अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको अपने शहर में ब्रोकिंग कंपनी ढूंढने में कोई मदद चाहिए हो, या आपको अपने आसपास में कोई डीएसए सर्च करने और आप नहीं कर पा रहे, तो मुझको कमेंट करना, मैं आपको सर्च करके दूंगा। दोस्तों आप एक बार इस काम को स्टार्ट करिए। खाली बैठने से अच्छा दोस्तों कुछ काम करेंगे तो कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा और अर्निंग भी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं रोज नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं, हो सकता है आपको और भी कोई अच्छे बिजनेस आइडिया मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।